सरदार राठौर साहब, हमने 2-3 दिन पहले मैं और एजाज भाई साहब थे, हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने इंकशाफ किया 25 तारीख को कि अनवारुल हक साहब की ऐसी पोजीशन है कि अगर राजा अली जुल्करनैन साहब इलेक्शन लड़ते हैं भिंबर से तो फिर तारक फारूक साहब का और अली जुल्करनैन साहब का मुकाबला होगा। अनवारुल हक साहब तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं और वो किसी तरह चाह रहे हैं कि वो या तो इलेक्शन ना लड़ें, मगर उनके लिए सबसे अली जुल्करनैन साहब के खाते में इलेक्शन डाल के निकल जाए। एक तो ये बात है ना, एक बंदा वज़ीर आज़म रहा है और अब वो वज़ीर आज़म बनने के बाद जो है वो तीसरे नंबर पे आए, तो ये सुबकी उनके पास एक फेस सेविंग थी कि वो अगर उठ के चले जाएं, लेकिन वो अनोखा लाडला होता है ना, तो अनोखा लाडला खेडन को चांद मांग रहा था। उन्होंने ये कहा जी कि मैं मुस्लिम लीग नून में क्यों ना चला जाऊं। मुस्लिम लीग नून में उन्होंने ये किया, ये मुस्लिम लीग नून के साथ जो इनकी नेगोशिएशन चल रही थी, अच्छा मुस्लिम लीग नून की जो है वो उनके साथ नेगोशिएशन चल रही थी, तो वो ज़ाहिर तारिक फारूक साहब उधर मौजूद हैं, तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके इन्होंने जाते हुए, लेकिन इन्होंने शर्त रख दी कि मैं समानी से इलेक्शन लड़ूंगा, तो समानी से इलेक्शन उस सूरत में लड़ूंगा वहां से कोई राजपूत इलेक्शन ना लड़े। जब ये बात हमने की तो उसके बाद उसकी जो है वो हाइप जो है वो बहुत क्रिएट हुई और उसे चेक किया गया तो पता लगा कि वाकई अनवारुल हक साहब जो है किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए नेगोशिएशन में है। और ना सिर्फ अनवारुल हक साहब खुद नेगोशिएशन में है, बल्कि अनवारुल हक साहब भी मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं, पीर मजहर सईद साहब भी जाना चाहते हैं, अजहर सादिक साहब भी जाना चाहते हैं, अंसर अब्दाली साहब भी जाना चाहते हैं, मलक जफर साहब भी जाना चाहते हैं, दीवान चुगताई साहब भी जाना चाहते हैं, मीर अकबर साहब भी जाना चाहते हैं। ये मुस्लिम लीग नून में ख्वाहिश तो है ना, देखे ना, वो तो ख्वाहिश से चांद में मांगते हैं। अब उन्होंने ये कहा कि जी मुझे समानी में मैं इधर से छोड़ जाता हूँ और मैं समानी में चला जाता हूँ। तो मेरी ये इतला है सरदार राठौर साहब के, एक तो पहले उसी रात को जो है वो पूरी दुनिया में जो उस ख़ास तौर पे जो राजपूत थे समानी के, उनकी जो है वो आपस में जो है वो आजकल आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उन्होंने जो है वो मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून ने अपना जो समानी का टिकट है उसके लिए राजा मकसूद साहब, राजा अजहर साहब, रबानी साहब, क्या कहते हैं उसमें राजा फारूक साहब, इस तरह हमजे परवेज साहब का वो बुनियादी हल्का, इस तरह बहुत सारे जो बड़े कद काठ के लोग थे उनके ऊपर 23 रुकनी एक कमेटी बना रखी थी जिसने लोकली ये डिसाइड करना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसको टिकट दे, तो वो कौन उम्मीदवार होगा जो आइंदा समानी में मुकाबला करेगा। लेकिन वो मुकाबला अली शान सोनी साहब के साथ उनका होना था या चुई रज़ाक साहब के साथ होना था। अब इशू ये हुआ कि जब ये बात पता लगी तो उन्होंने हंगामी एक इजलास किया है सरदार राठौर साहब यस्टरडे, ये जो 23 रुकनी कमेटी है इसने, और न सिर्फ आज़ाद के ज़िला समानी के जो क्या कहते हैं तहसील समानी के राजपूतों ने, बल्कि सारी मुस्लिम लीग नून जिसमें दीगर बरादरियों के भी सारे लोग हैं, ज़ाहिर सियासी जमातें तो बरादरियों का गुलदस्ता होती है ना, उन्हें किसी आप बरादरी के साथ टैग नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अनवारुल हक साहब की ख्वाहिश थी कि कोई राजपूत इलेक्शन ना लड़े, ऐसी सूरत हाल में उन सारों ने जो है वो यस्टरडे इजलास किया है कल, और उन्होंने इज्तिमाई फैसला किया है कि जी किसी सूरत वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब यू आर नॉट वेलकम इन समानी, बिल्कुल जो है उन्होंने इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा किसी सूरत जो है किसी सूरत जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि जी हमें इम्पोर्टेड उम्मीदवार मंजूर नहीं होगा, अनवारुल हक साहब के ऊपर इत्फाक नहीं होगा, और ख़ास तौर पे जो है वो समानी को जो है उन्होंने कहा है जी हम चरागाह नहीं बनने देंगे। और इसका जो फैसला है सरदार राठौर साहब, इसके ऊपर उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसका ये फैसला हो चुका है, और इस फैसले के बाद इसका जो बाकायदा ऐलान है वो आइंदा चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में या किसी बड़े इज्तिमा की सूरत में जो है वो मुस्लिम लीग नून की समानी की जो क़यादत है वो करेगी। मुस्लिम लीग नून ये नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग नून जो मजहर है जो मुझे लाना चाहता है। नहीं, ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, सियासत में तो आप ये देखें, आप कह रहे हैं वादी नीला, आपके कोटा कोटली से जाके लड़ लें, राजा कफील साहब के वस्ती बाग से लड़ लें, एजाज बाजी साहब के जो है इधर लड़ लें, अब जम्मू 6 का ऑप्शन उनके पास रहा नहीं है अदरवाइज जो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो तो हर एक बंदा हर हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है ना, उसका तो कोई बात नहीं कश्मीर के अंदर। लेकिन ये जो उनके साथ जो हुआ है, ये जो समानी में जाके वो एक बारीक वारदात करना चाहते थे, उसे जो है वो समानी के जो मुस्लिम लीगी जुमा हैं उन्होंने पूरी तरह जो है वो मुस्तरद कर दिया।